तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये मेरे ख्याल में यहाँ से लॉन्ग आएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ भी लॉ ऑफ इंडिसेस लगने हैं, वही बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी वगैरह वगैरह। ओके हो गया? ओके सर जी, तो मैं सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेता हूँ। ओके हो गया? आपने इस तरह से सॉल्यूशन लिखना है और ये इस तरह से एक्सप्रेशन लिख लेनी है। सबसे पहला काम ये होता है हमारा, हम फैक्टराइज करते हैं। 25 को करेंगे, 243 को बेस को फैक्टराइज करेंगे। ओके हो गया? ओके सर जी, सॉल्यूशन लिख लिया। इक्वल का साइन 25 की अगर फैक्टराइज करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 होता है। और पावर कितनी है सर जी? 3/2 है। बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 243 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 पे होगा। तो 3 पे कर रहे हैं, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3। लो जी, इसके बाद फिर 3 पे, 3 2 जार 6, 8 में 6 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 ये वाला और 1 2 के साथ 1 लगेगा तो 21 बन जाएगा। और 3 7 जार 21 आ जाएगा। और इसके बाद फिर 3 पे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आया है। अरे कितनी दफ़ा आया है साजी? 5 टाइम आया है। तो मैं 5 टाइम 3 लिख देता हूँ। लो जी, मैंने 5 टाइम फिर 3 को लिख दिया। और पावर कितनी है? पावर इसकी 3/5 है। ओके हो गया। और डिवाइड बाय 16 को फैक्टराइज करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 जार 16 फैक्टराइज कर लेंगे। सर जी ये तो हम कर लेंगे। ओके, 5/4 पावर है। 8 को फैक्टराइज करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8 ऐसे ही है। और पावर कितनी है सर जी? वही 4/3 है। अब देखना सुने, अरे गौर करना, बड़े आसान। अरे गौर करना, देखना बेस एक जैसी तो पावरें क्या होंगी? अरे ऐड होगी ना। हाँ जी, अब पावर नहीं दीगी तो 1 1 होती है। 1 + 1, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और 5 की पावर 2 आ जाएगी। और बाहर पावर कितनी है? 3/2 है। ऐसे ही है, मल्टीप्लाई पे बेस एक जैसी, पावरें ऐड करें, 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और बाहर पावर कितनी है सर? ये बाहर पावर जो है ना वो 3/5 है। अरे नजरें मेरी तरफ ही है ना, नजरें मेरी तरफ है। अच्छा सर जी, आ जाओ फिर। बेस एक जैसी है, पावरें ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ऐसे ही है। और बाहर पावर कितनी है? बाहर 5/4 है। मल्टीप्लाई, यहाँ भी बेस एक जैसी, पावरें ऐड हो जाएंगी। अरे नहीं, पावर दी गई तो 1 होती है ना। 1 + 1 + 2, बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी ना। 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। और होल की पावर कितनी है? अरे 4/3 है। अरे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। आगे आ जाएं। ये हमारे पास 2 नीचे है, ये ऊपर 2 कैंसिल, 5 नीचे है, ये ऊपर है 5 कैंसिल, 4 नीचे है, 4 ऊपर है कैंसिल, 3 नीचे है, 3 ऊपर है कैंसिल। लो देख लो कितना आसान है। 5 की पावर कितना रहेगा? 5 की पावर सादी 3 रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितना है? कैंसिल हो गया, ये 3 बचा। ओके हो गया। नीचे आ जाएं जी। 2 की पावर कितनी है? 5 है। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी है? अरे कैंसिल जो हो गया, सिर्फ 4 रह गया। अरे 4 रह गया। अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 5 को 3 टाइम, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। अरे कितना? 125। और 3 की पावर 3 से मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9 9 9 3 जार 27। अरे पता है ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ। 3 की पावर 3 से मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जितनी पावर हो उतनी दफ़ा बेस को लिखा जाता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 होते हैं दादी। 2 की पावर 5 से हमारा 2 की पावर 5 से हमारा 2 को 5 टाइम लिखना है। अरे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 16 2 जार 32 32। आगे आ जाए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से हमारा 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, यहाँ तक 4 टाइम 2 आ जाता है 16। कितना है? 16। ओके हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर से करते हैं। तो 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, करे क्या आ रहा है? 337
3375 आ रहा है और डिवाइड बाय 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आ रहा है। लो जी, अब ये किसी सेम टेबल पे डिवाइड होंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं हो रहे, तो बस नहीं हो रहे तो आपका आंसर आ गया भाई। ये आपका क्या आ गया? अरे साथी आंसर आ गया ना। हाँ जी, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देखना, 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x है। वो इतना ही काफ़ी था, लेकिन उसमें स्क्वायर रूट भी दे दिया और फिर इंडेक्स भी दे दिया। अरे कितना कम्प्लेक्स बना दिया। डिवाइड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 263 की पावर 2x माइनस 1। काफ़ी कम्प्लेक्स सा बना दिया है, लेकिन मुश्किल कोई नहीं है। हम करेंगे ना सिंप्लीफाई, देखना इजी हो जाएगा। हमारा काम क्या है? हमारा पहला काम क्या है इसको सोल्व करने का? हमने बेस को फैक्टराइज करना है। अरे बेस को फैक्टराइज करना है, इजी हो जाएगा। अरे देखना, तो हम इसको पहले फैक्टराइज करें 54 को। हाँ जी सर जी, हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 2 जार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 1, ये 4 के साथ मिलेगा तो 14 हो जाएगा ना। 2 7 जार 14। अब ये 3 पे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। और कोई होते हैं अभी 27 तो 9, हाँ 2 16 भी कर लेते हैं साथ में लगे हाथ। अरे लगे हाथ 2 16 भी हम 2 16 को भी डिवाइड कर लें, फैक्टराइज कर लें। 2 पे ये कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 1 जार 2। अब यहाँ पे 1 है, ये वाला 1 है। अब ये 1 कहाँ पे जाएगा? अरे 1 जो है ना, ये अंदर वाला 1 ये छोटा है बाहर वाले से, इसलिए 0 आ जाएगा। और 1 जब 6 के साथ मिलेगा तो 16 बन जाएगा। 2 8 जार 16। अरे फैक्टराइज करते हो, यहाँ पे बच्चे गलती ना कर लें, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। ओके हो गया, 108 आएगा। इसके बाद फिर 2 पे 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8 आएगा। अब फिर 2 पे जाएगा। 2 2 जार 4, बिल्कुल 54 यही बन गया। हाँ जी, 2 2 जार 4 और 1 4 से मिलेगा तो 14 बन जाएगा। और 2 7 जार 14। इसके बाद 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 आ जाएगा। अब 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। फैक्टराइजेशन होगी? हाँ जी होगी। अब आ जाए ज़रा, साजी आ गई हैं। 54 लिखवाना मुझे कितनी दफ़ा? 2 है, 2 साजी एक दफ़ा है और 3 कितनी दफ़ा है? साजी 3 जो है ना वो 3 दफ़ा आया है। ओके हो गया। मल्टीप्लाई बाय ये वाला 27। साजी 27 तो आसान है, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 और सारे की पावर कितनी है? साजी 2x है और स्क्वायर रूट है। हाँ जी, इंडेक्स कितना? इंडेक्स भी साजी 3 है। अरे ठीक है, आगे चले। 9 साजी 9 3 3 जार 9 होता है और पावर कितनी है? x प्लस 1 प्लस 216 फैक्टर। 2 कितने टाइम्स आया? साजी 2 जो है ना वो 3 टाइम्स आया। और 3 कितने टाइम्स आया? साजी 3 भी 3 टाइम्स आया। लो जी, 3 भी 3 टाइम लिख लिया, 2 भी मैंने 3 टाइम्स लिख लिया। हाँ जी लिख लिया। और इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद ये 3 है, इसको हम वैसे लिख लें 3 की पावर 2x माइनस 1 और ये वैसे के वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट देखें, अब सर जी क्या देखें? तो देखें, अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब देखना, ये हमारे पास 2 3, ये 2 बेस सेम नहीं है, ये 3 3 बेस सेम है। तो 3 बेस सेम है, इनकी पावरों को ऐड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 बेस सेम है। हाँ जी, 3 को बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, इसकी पावरों को ऐड करेंगे। साजी पावर नहीं दी गई तो कितनी होती है? आप ही बता दें। साजी 1 होती है। अरे इनको ऐड कर लें, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3 आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय, और ये भी बेस सेम है, इसकी पावरें भी ऐड कर लें, इसकी पावर 1 प्लस 1 तो 3 आ जाएगी। और सारे की पावर कितनी है? साजी 2x है। और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर कितने है? साजी 3 है। ओके हो गया। डिवाइड बाय कितने? बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, 3 की पावर 2 और सारे की पावर कितनी है? x प्लस 1 है। प्लस बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी। अब 2 2 2 2 हमारे पास बेस सेम है, इसकी पावर ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 1 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी बेस सेम है, इसकी पावरें भी ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 1 3 की पावर 3 आ जाएगी। और यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगानी है? अरे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये भाई साहब वैसे का वैसे ही आएगा, 2x माइनस का 1। ओके हो गया। हाँ जी साथ जी ओके तो हो गया।
अब आगे देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है ये, और मल्टीप्लाई बाय देखना यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख रहे हैं ना 3 2 जार कितना आएगा, 3 2 जार 6x हो जाएगा, 3 2 जार 6x आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अरे स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करते हैं। जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है इस तरह से आपने ब्रैकेट लगानी है और 1 ओवर में नीचे क्या लिखना है, जो इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स कितना है 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। अरे 1/3, लो जी स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया। ऐसे स्क्वायर रूट ख़त्म होता है, पता है साथी, ये तो पता है, ये बड़ी बात है, ये तो पता है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 है और x प्लस 1 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर 2 है, यहाँ पे बता देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ, तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x आ जाएगा, हाँ जी, प्लस 2 1 जार 2 आ जाएगा। लो जी 2 दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ऐसे होना है, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 1 जार 2 आ जाएगा। ओके है, ओके सर जी। आगे जाए, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी देखें 3 है, बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड नहीं होगी, हाँ जी लाजमी ऐड होगी। तो 3 हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे, वो पावरें ऐड कर लें। इसकी पावर कितनी है, 2x माइनस के 1 है, हाँ जी, और इसकी पावर ऐड कर लें प्लस 3। लो जी पावरों को मैंने ऐड कर लिया। ओके, अब यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखना ये 3 है, ये 6 है, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, और ये x वैसे का वैसे ही 2x आ जाएगा। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा ना, 2 1 जार 2 ही आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 2x ही आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर जी। अब नीचे वाला भी वैसे लिख दें, 3 की पावर 2x माइनस 2 है या प्लस 2 है, सर जी प्लस 2 है, बिल्कुल। इसके बाद प्लस 2 की पावर कितनी है, 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी है, 2x, और इसके बाद देखें 2x माइनस 1 प्लस 3, 3 में से 1 निकालें, प्लस के 3 है ना, प्लस के 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस 2 आ जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया। अब आगे आ जाएं। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ भी बेस सेम है तो पावरों को ऐड कर लें, क्या ख्याल है, लेकिन यहाँ पे आपने छोटी सी बात का ख्याल रखना है। अरे सर जी क्या ख्याल रखना है, अब ज़रा नीचे देखें, 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ऐसे नहीं, सेम है, पावरें सेम है, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, यहाँ भी 2x प्लस 2 अगर बना लेना तो मज़े आ जाएं, फिर हम कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं। 2x तो है, प्लस 2, ये प्लस 2 साथ में नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। देखना हम कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे ना लिख लूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। मैंने पावरों को ब्रेक कर लिया, चलो थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, 1 प्लस 2 लिखना। ये 3 जो है, 3 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 3 होता है। अब जब पावरों को मैंने बेस के साथ अलग कर दिया, मतलब पावरों को ब्रेक कर दिया, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया था, 3 की पावर 1 और ये 2 भी बेस के साथ अलग हो गया। ओके हो गया, हाँ जी ओके हो गया। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x है, और नीचे आ जाएं। अब नीचे ये नहीं है कि बेस सेम है तो पावरों को ऐड कर लें, वो तब है जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये देखें मल्टीप्लाई नहीं है, ये कौन सा, ये भाई साहब प्लस का साइन बैठा हुआ है, ये कहता अब मैं पावरों को ऐड नहीं करने दूंगा, तो फिर ये क्या करने देगा, फिर कॉमन ले सकते हैं, हाँ कॉमन ले सकते हैं, कहीं पावरों को गलती से ऐड ना कर देना। 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये जब बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा बाहर निकाल लिया, प्लस का साइन, ये भी सारा का सारा बाहर आ गया, क्या रह गया, सिर्फ 2 की पावर क्या रह गया, अरे 3 रह गया। ओके हो गया। अब आ जाए, ये 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है तो पावरें ऐड, 3 की पावर 2x प्लस ये पावर कर देंगे, प्लस 2 हो जाएगी। देखना 3 की पावर 2x प्लस 2, ये 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने बनाया, ये अपने हिंट याद रखना है कि हमने ऊपर भी यही बनाना है, नीचे याद रखना है कि नीचे ये जो बना हुआ है ऊपर भी हमने न्यूमरेटर में भी यही बनाना है। इसको 3 को वैसे का वैसे रखना है, और ये अब वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 है,
और 1 प्लस 2 की पावर 3 से मुराद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 8 आ जाएगा। अब देखें ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ा है। ओके सर जी, 2 3 ज़ार कितना आएगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। ओके 1 प्लस 8 कितना, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 6/9। ये मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये भी 3 के टेबल में ही आता है, 3 2 ज़ार 6, ये भी 3 के टेबल में, 3 3 ज़ार 9। तो कितना आंसर आ गया, अरे सर जी अरे मैं ना पॉइंटर चेंज करके लिखता हूँ। आंसर हमारा आ गया 2/3 आया। लो जी हमारा आंसर आ गया। फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हुई ना तो कमेंट करना, कमेंट लाजमी करना, फिर मैं जवाब दूंगा। अब करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स को लगता है ये जो न्यू 9th की मैथ है ना ये बहुत मुश्किल है। बात भी सही है, मुश्किल है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल है। अब जो पुरानी 9th की मैथ थी ना उसमें ये वाला क्वेश्चन शामिल था। अब देखिए पुरानी 9th की मैथ में देखें किस तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी देखिए मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे। आ जाओ अब कैसे करते हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इनको हम फैक्टोराइज करेंगे, वही पुराने काम फैक्टोराइज करेंगे। यहाँ पे डेसिमल है, इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे। ये पावर का साइन क्या है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, वही पुरानी बातें। आ जाओ करते हैं। 216 की फैक्टोराइज मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में की है, देखें यहाँ भी की है। पहले मैं बता दूँ, देखें ये यहाँ 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, हाँ जी हो गया। और ये 1 छोटा है ये बाहर वाले 2 से, जब अंदर वाला नंबर छोटा हो बाहर वाले से तो उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं और उस डिजिट को, ये 1 डिजिट को आगे वाले डिजिट से मिला देते हैं, वो 16 बन जाएगा। फिर 2 8 ज़ार 16। इसके बाद तो आप कर लेंगे, बहुत आसान है। 54 2 108, 27 2 54, 9 3 27, 3 3 9 और 3 1 3। क्या बात है। अब देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। मैं लिखने लगा हूँ कि 216 के जब फैक्टोराइज किया तो 2 जो है वो कितने टाइम्स आया, 2 मेरे पास 3 टाइम्स आया और 3 उधर देखें, उधर अब मेरी तरफ देखें 3 कितने टाइम आया है, अरे 3 भी 3 टाइम आया है। और होल की पावर कितनी है, देखें कितनी पावर है, 2/3 है। बिल्कुल 25 को फैक्टोराइज करेंगे ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। ओके हो गया। और इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ओके और डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम देखना डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने का वही तरीका है, हम क्या करेंगे 04 लिखेंगे। वैसे यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे, तो हम नीचे 1 लगाते हैं और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 लगा दे और ये डेसिमल लो जी ख़त्म हो गया। क्या आया, 4/100 आ गया। अब इसकी पावर कितनी है, पावर है -3/2। तो स्टूडेंट्स अब देखें जो हमारे पास ये नंबर से पहले 0 है ना, अब 0 पहले लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं, तो बेहतर है फिर ना लगाएं। अब इसका मतलब भी 4 है और अगर हम 0 को रेज कर दें तो इसका मतलब भी क्या होता है, 4 होता है। ओके अब मैं क्या करूंगा, अरे रेडिकल साइन, ऊपर रेडिकल साइन, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये साथ में आएगा, ये साथ साथ लिखी जाए, एंड पे देखेंगे क्या होगा। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। 2 हमारे पास सेम है तो इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1 + 1 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये भी देखें बेस सेम है 3 3 3, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। ओके हो गया। और होल की पावर कितनी है, होल की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, 5 2 टाइम्स आए तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। और होल की पावर कितनी है, अरे सर जी होल की पावर 1/2 है। अरे वाकई यही है। अब देखिए 4/100 है, नेगेटिव साइन है, मैं नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाऊंगा। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, मैं 100 को ऊपर ले जाऊंगा, 4 को नीचे ले आऊंगा। जब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 100 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, हाँ जी लेके चला गया, और 4 को नीचे लेके आया, हाँ जी, तो जो पावर है माइनस का साइन है ये प्लस का साइन हो जाएगा। ओके हो गया। हाँ जी साइन भी मैंने पॉजिटिव कर दिया, पावर का साइन भी पॉजिटिव कर दिया। अब देखें 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100 होता है, ठीक है, 25 4 100 होता है। कैलकुलेटर पे डिवाइड करना 25। अब आइए यहाँ पे
तो अब इसमें देखें हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास पावर है ना, ये दोनों के साथ पावर है, ये पावर दोनों की है, तो दोनों के साथ हम अप्लाई अलहदा अलहदा कर देंगे। 2 की पावर 3 इसको अलहदा से 2/3 पावर अप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, इसके साथ अलहदा से 2/3 अप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय देखें ये नीचे 2 ये ऊपर 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 है, हाँ जी 1 है, 1 ना लिखें ना, ओके सर जी नहीं लिखेंगे। अरे यहाँ पे क्या है 25 की पावर 3/2 है, 25 की पावर कितनी है सर जी 3/2 है, बिल्कुल सही का। और ऊपर रेडिकल साइन, ये बच्चे भूल जाते हैं, करते करते रेडिकल साइन लगाते नहीं हैं, एंड पे आंसर गलत लिख देते हैं। तो रेडिकल साइन स्क्वायर रूट का साइन लाजमी लगाना। अब देखिए नीचे 3 है ऊपर 3 कैंसिल, नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल, हाँ जी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये भी यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय ये 5 वैसे का वैसे रहेगा और डिवाइड बाय ये 25 है। अब 25 जो है 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ जी 5 5 या 25 होता है। बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 5 की पावर 2 आ जाएगा। इसका मतलब 25 को मैं ये डायरेक्ट लिख दूँ 5 की पावर 2, 25 को मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5 की पावर 2। कोई एतराज़ तो नहीं है, कोई एतराज़ तो नहीं है सर जी, नहीं एतराज़ है, ऐसे ही होता है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, 3 की पावर 2 है इसकी और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, हाँ जी नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया, काम खत्म कर दिया है, ओके हो गया। अब एक दफ़ा मैं दोबारा से ये वैसे ही लिखूंगा। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया, 5 की पावर 3 था 3 है। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो पावरें सबट्रैक्ट हो जाएंगी, बताया था, हाँ जी सर जी बताया था। देखें ऊपर वाला तो मैं वैसे लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और डिवाइड बाय ये 5 की पावर 3 है। अब इसकी पावर नहीं दी गई तो 1 है, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 है इसको मैं नीचे लाऊंगा, 1 को मैं नीचे लाऊंगा तो -1 हो जाएगा, 3 - 1 पावर ही मैंने सबट्रैक्ट कर दी। अब ऊपर मैंने 1 - 3 नहीं किया, मैंने 3 - 1 किया, इसलिए कि छोटा नंबर बड़े नंबर के पास आएगा, छोटा जो 1 है ये 3 के पास आएगा तो छोटा नंबर बड़े के पास आएगा, वैसे भी छोटा ही बड़े के पास जाता होता है, ओके है, ओके। तो देखिए ये स्क्वायर रूट का जो साइन है, स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 नहीं होती, अरे यही नहीं होती, हाँ जी साजी यही होती है। अब 1/2 भी देखें इन तीनों का है तो तीनों पे अलहदा अलहदा अप्लाई कर देंगे। अरे मैंने क्या कह दिया है, अरे साजी आपने ये कहा है 1/2 सभी का है तो सभी पे अलहदा अलहदा अप्लाई कर देना, हाँ जी बिल्कुल। 3 की पावर 2 इसके अलहदा से अप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर 2 और होल की पावर 1/2 इस पे अलहदा से। और नीचे आ जाएं, नीचे देखें 5 की पावर 3 - 1 कितना है, 3 में से 1 निकालें कितना आएगा 2 आएगा, और 1/2 इसका भी तो है ना, हाँ जी शाह जी इसका भी है, तो इस पे अलहदा से 1/2 अप्लाई कर दें। अरे कर दिया। अब कैंसिल देखें 2 से 2 कैंसिल, नीचे 2 ऊपर 2 नीचे 2 ऊपर 2 और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अरे 1 लिखते हैं, नहीं सर जी लिखते, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर आने लगा, पॉइंटर चेंज करें, 2 3 ज़ार कितना होता है 2 3 ज़ार 6 होता है, बिल्कुल सही। और ओवर हमारे पास कितना है 5 है, लो जी 6/5 आंसर आ गया। ये था पुरानी 9th की मैथ का क्वेश्चन, देखें कैसा है, हाँ जी। अब हम फिर करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि देखना ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले तरीके में ये होगा इस टर्म को इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर इस टर्म को इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर सिंपलीफाई करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है जो मैं करवाऊंगा कि एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अरे वो कौन सा फार्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पे कर दें, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। साजी एक क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, अरे नहीं, ये जो फार्मूला है आगे जो एक्सरसाइज आनी है ना उनमें ये फार्मूला इस्तेमाल होना है, वहाँ भी तो आपको फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। तो बेहतर है अभी याद कर लें, अभी भी ये अप्लाई हो जाएगा और आगे भी अप्लाई तो होना ही
होना है। ओके है, ओके हो गया। सो देखें हमारे पास यहाँ पे राइट साइड देखें, राइट साइड में ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी ऐसे दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखें पहले फैक्टर में दो टर्में हैं 1 2, यहाँ भी देखें पहले फैक्टर में दो टर्में हैं 1 2, यहाँ पे देखें दूसरे फैक्टर में 3 टर्में हैं 1 2 3, और यहाँ भी देखें 3 टर्में हैं 1 2 3, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहली यहाँ पे ए का स्केयर है, यहाँ पे स्केयर नहीं है, तो हम स्केयर बना लेते हैं। आ जाओ कैसे बनाना है। सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, इस तरह से आपने एक्सप्रेशन लिख देनी है, और हम ये आप वैसे का वैसे लिखेंगे, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, तो मैं नहीं लगाता। इसमें इसको 2/3 है ना, ये 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3, ऊपर वाला जो 2 है इसको मैं बाहर लिख दूंगा, उसको ऊपर वाले 2 को बाहर लिख दिया, 2 1 2/3 वही बन जाएगा। ये 2 बाहर निकाल लिया, क्यों निकाला है, क्योंकि देखें ना ए का स्केयर है ना, अब इसका ये स्केयर बन जाएगा, इसका ये स्केयर बन रहा है। ओके हो गया। अब आ जाएं, ये वाला तो वैसे का वैसे लिखेंगे, ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस, अब देखें यहाँ पे भी बी का स्केयर है, तो यहाँ भी हम स्केयर बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखना बी की पावर 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 का स्केयर, क्यों, क्योंकि 2 2 क्या होगा 4 ही होता है। हाँ जी, तो देखें बी का स्केयर था, यहाँ भी इसका स्केयर बन गया। अब ज़रा गौर करना, तो ये जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है बिल्कुल वैसी की वैसी ही ये बन गई है। देखना यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ भी देखिए a प्लस बी है, इस सारे को a मान लें और इस सारे को b मान लें। हाँ जी, इसके बाद देखें पहली टर्म a का स्केयर है ना, ये वाला a का स्केयर पहली टर्म का, यहाँ भी देखें ये जो पहली टर्म है इसका स्केयर है, देखें ऊपर स्केयर है। हाँ जी, इसके बाद क्या माइनस ए बी है, माइनस ये ए बी इकट्ठे करके लिखे हैं, यहाँ भी देखें माइनस और ये जो ए बी है ये दोनों इकट्ठे करके लिखे हैं, ऐसे नहीं है। इसके बाद प्लस बी का स्केयर मतलब दूसरी टर्म का स्केयर है, यहाँ भी देखें प्लस और ये दूसरी टर्म जो है बी की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 इसका स्केयर है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो अब हम फार्मूले को फिर इस फार्मूले को जैसे ये क्लोज हुआ है तो इसको भी क्लोज कर सकते हैं। ये कैसे क्लोज हुआ है, देखना पहले फैक्टर की दो टर्में, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, ये जो हमारे पास पहले फैक्टर की दो टर्में हैं इनकी पावर 3 है। देखें ये a है ना, इसकी पावर 3 है, ये b है तो b की पावर 3 है, तो इसी तरह से हम इन दोनों की पावर 3 लिख देंगे, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब देखें कैसे मैं कह रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/3 इसकी पावर 3 लिख दें, और इसकी भी प्लस है तो प्लस लिख दिया, इसकी पावर भी 3 लिख दें, 2/3 है और इसकी पावर भी 3 लिख दें। लो जी, ये सारा का सारा फार्मूला क्लोज हो गया, जैसे ये सारा का सारा फार्मूला क्लोज हो गया था। अब आगे देखें क्या स्टूडेंट्स, 1/3 से ये 3 ऊपर है 3 नीचे है तो कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये 3 ऊपर है ये 3 नीचे है कैंसिल हो रहा है, तो a की पावर क्या बचा, a की पावर 1 है, 1 नहीं लिखते, प्लस b की पावर क्या है, ये 3 से कैंसिल, b की पावर 2, a प्लस b की पावर 2। लो जी आंसर आ गया। देखें 1 2 3 स्टेप का ये क्वेश्चन, मतलब 2 मिनट में हो जाएगा, मुश्किल तो कोई है नहीं। अगर किसी को मुश्किल लगे नहीं जी हमने उस तरीके से करना है, इस टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इस सारे से करना है, तो भी सही है, उस तरीके से कर लें स्टूडेंट्स तो भी सही है। ओके है, ओके है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स फिर इतना ही काफ़ी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप बच्चों ने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।